सबको हैप्पी पाम संडे, खजूर दिवस सबको मुबारक हो। आज पाम संडे है, आज हम लोग पाम संडे के बारे में देखेंगे। यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन यानी कि मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने के एक हफ्ता पहले की ये दास्तां है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो यरूशलेम में हुई। तो हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 21 और 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर तेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। यह यीशु मसीह का विजय प्रवेश है, यीशु मसीह का ट्रायम्फेंट एंट्री है, विजय प्रवेश। यीशु मसीह कुर्बान होने जा रहे हैं और गधी के बच्चे पे आ रहे हैं। जकरिया पढ़ेंगे, बुक ऑफ जकरिया 9 chapter 9 and 10 verse। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो यीशु मसीह ने गधे पर क्यों सवारी करी? क्वेश्चन ये है कि राजा आ रहा है। जकरिया ने 600 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक मसीहा आएगा, यहूदियों तुम्हारा राजा आएगा। तो यीशु मसीह उस घोड़े पर, खच्चर पर, है ना, गधी के बच्चे पर सवार होकर के आ रहे थे। अरे ये दुनिया का कैसा राजा है जो गधी के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है? दुनिया के राजा तो घोड़ों पे आते हैं, रथों पे आते हैं। ये कौन सा राजा चला आ रहा है जो गधी के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है? मतलब जो गधी का बच्चा नम्रता को शो करता है, हम्बलनेस को। द इज किंग बट इज हम्बल। वो राजा है लेकिन नम्र है, दीन है। पुराने समय में गधी का बहुत स्पेशल रोल रहता था। हम लोग थोड़े आयतें देखेंगे कि गधे का इस्तेमाल क्यों किया गया। पहला राजा, विल सी द फर्स्ट किंग and first chapter and 39 verse will read। उसके पीछे पीछे इधर आना और वे आकर मेरे सिंहासन पर विराजे, क्योंकि मेरे बदले में वही राजा होगा और उसी को मैंने इस्राएल और यहूदा का प्रधान होने को ठहराया। ये नातान नबी और यह बनाया सेना कमांडर, ये जो लोग थे, इन्होंने जब देखा कि दाऊद का जो बेटा है सुलेमान, है ना, उसको दाऊद ने राजा बनाने के लिए बोला था। फिर क्या हुआ, ओदनिया जो था, दाऊद का जो लड़का था, दाऊद की कई पत्नियां थी और एक ओदनिया एक था उसका राजकुमार, उसका बेटा था। जबकि दाऊद ने बोला था मेरी कुर्सी पर सुलेमान बैठेगा, किंग सोलोमन बैठेगा, लेकिन ओदनिया रिवोल्ट करता, विद्रोह कर जाता है और बोलता मैं राजा बनूंगा। तो ये लोग आते हैं, दाऊद को याद दिलाते हैं, अरे राजा दाऊद आपने तो बोला था किंग सोलोमन बनेगा, राजा आपका बेटा सुलेमान राजा बनेगा। तो क्या करता है, अपना निज खच्चर, अपना कोल्ड, कौन, राजा दाऊद लेके आता है। यानी कि जो खच्चर होता था बहुत ही प्रिय होता था, उसमें कोई और नहीं बैठता था, सिर्फ राजा ही बैठता था। मतलब ये यहूदी ट्रेडिशन था कि राजा किसमें बैठेगा, खच्चर में बैठेगा। यानी कि जो उसका प्रिय होगा, दाऊद का प्रिय कौन था, सुलेमान, और यहोवा का प्रिय कौन है, यीशु मसीह। दोनों ही देखो राजा आ रहे, समझ गया ना। यानी कि खच्चर में बैठना का निशानी है किंग आ रहा है, किंग ऑफ किंग इज कमिंग। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु विजय प्रवेश कर रहा है और नम्रता को शो करता है। दूसरे राजा जो आते हैं तो घोड़ा ही नहीं आता है, टाप मारता है ऊपर, वो हत्या करने, ब्लड शेड करने आता है घोड़ा। कभी भी देखोगे कि जब तुरही बजती है तो घोड़ा ऐसे खड़ा हो जाता है, हिल करता है, उसको ब्लड में मजा आता है, उसको फाइट में मजा आता है, खून बहने में देखने में घोड़े को मजा आता है, कत्लेआम में मजा आता है। जबकि गधा उसके विपरीत है। यानी कि घोड़ा किसको शो करता है, कत्लेआम को, जबरदस्ती का राजा बनना, और जबकि गधा शो करता है नम्रता को, दीनता को। लोग कह रहे हैं होसन्ना, दाऊद के राजा के होसन्ना। होसन्ना के 2 वर्ड है, होसन्ना का मतलब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और दूसरा होसन्ना का मतलब सेव अस, मुझे बचा। गो एंड फाइंड द कॉल्ड, लिबरेट हिम एंड सेट हिम फ्री, ब्रिंग अनटू मी। आज बहुत सारे गधे बंधे हुए हैं बाहर, मैनी डंकीज आर देयर आउटसाइड, यू सी। बहुत सारे गधे बाहर बैठे हैं जो 6 फीट 5, 4, 3 फीट की लकड़ी से बंधे हुए हैं, रस्सी से, और यूं गोल गोल घूम रहे हैं। उनको जिंदगी का मकसद नहीं पता, गधे की तरह जिंदगी को ढो रहे हैं। हम भी गधे थे, कभी हम भी गधे थे, दुनिया की चीजों में रंगे थे, नहीं पता था जिंदगी का मकसद क्या है। सुबह जाओ, फिर सामने आओ, खाओ पाना खाओ, पिक्चर देखो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, सो जाओ, फिर उठो, फिर जाओ, फिर खाओ। गधों की जैसे जिंदगी, बोझा लिए ढूंढ जा रहे थे ऐसे, कोई आशा नहीं थी, आशा विहीन इस धरती पे हम गधे के मानिंद चक्कर लगा रहे थे। लॉर्ड फाउंड अस, परमेश्वर ने हमको ढूंढा। परमेश्वर ने बोला जाओ मेरे चेलों, गधे बंधे हुए हैं, उनको खोलो, उनको आजाद करो। वो बंधुआई में है, वो डस्ट की बंधुआई में है, वो लस्ट की बंधुआई में है, वो शराब की बंधुआई में है, वो गलत सोहबत की बंधुआई में है। उनको खोलो, उनको आजाद करो, सेट देम फ्री एंड ब्रिंग अनटू मी।
आई विल यूज देम। उनको आजाद करो, उन गधों को, उनको विजन दिखाओ। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि जाओ, बाहर जाओ। आज बहुत सारे लोग, आप दुनिया में देखोगे तो लोग दबे जा रहे हैं, बंधे हैं, और जिसको देखो वो गाड़ी एक दूसरे से भगा रहा है। लोग भाग रहे हैं। पूछो क्यों भाग रहे हैं, तो बोलेंगे ऑफिस जा रहा हूं, तो कोई बोलेगा मैं ऑफिस से आ रहा हूं। जिंदगी का पर्पस मकसद पता नहीं है, फिर कहीं जन्म ले लेंगे, फिर कहीं ये हो जाएगा। बाइबल ऐसा नहीं बताती है। एक ही जन्म है, उसका मृत्यु है, जबकि दुनिया को नहीं मालूम है। वो जिंदगी जिए जा रहे हैं। उस गधे को फ्री करो और उसको यीशु मसीह उस पर सवारी करेगा। जब यीशु मसीह सवारी करेगा तो लोग क्या करेंगे, सब कीमती सामान अपना फेंकेंगे। जब यीशु तुम पर सवारी करेगा, जब यीशु तुम पर राज करेगा, जब तुम यीशु को अलाउ करोगे अपने जीवन में आने का, आजा राजा मेरे ऊपर बैठ, मैं गधा हूं, तूने मुझे आजाद किया, मेरे ऊपर बैठ जा, तब लोग तुम्हारे ऊपर अपने कीमती वस्त्र फेंकेंगे। बाइबल बता रही है कि यीशु मसीह आ रहे हैं, गधे पे बैठे हुए हैं, और लोग उस गधे के ऊपर कपड़े फेंक रहे हैं, और अपने कीमती, जो लोग वहां खड़े थे उस हिस्टोरिकल इवेंट को देख रहे थे, वो क्या कर रहे थे, सेल्फी निकालते। आज के समय में तो लोग सेल्फी निकालते यीशु के साथ, ऐसा है ना, ऐसा करके निकालते हैं। लेकिन उस समय सेल्फी नहीं थी, तो क्या कर रहे थे, उस हिस्टोरिकल इवेंट का एक हिस्सा बनने के लिए वो अपने कपड़े फेंक रहे थे, कीमती कपड़े। क्या जो लोग कभी इतनी बड़े इवेंट में राजा आ रहा है जिसकी भविष्यवाणी जकरिया नबी ने करी है, उसको देखने के लिए कोई यूं ही आएंगे क्या? सज धज के आए हैं औरतें, सज धज के बच्चे आए, सज धज के मनुष्य आए वहां पर, अच्छे अच्छे कीमती कपड़े पहन के आए, और वो राजा के सामने फेंक रहे हैं। 2 किंग 9 चैप्टर। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंह मुंह कर कहने लगे, येहू राजा है। यानी कि ये कहानी है जब यहू राजा को राजा यहोवा बोलता है कि तू राजा बनने पे है, और एक नबी जो है भविष्यवाणी करके चला जाता है, और जैसे वो भविष्यवाणी करके चला जाता है, यहू राजा बोलता है मैं यहू कौन होता है? एक कमांडर होता है, एक इजराइल का कमांडर होता है। जब उसको आशीष करके जाता है तो किंग बन जाता है, और जैसे किंग बन जाता है तो लोग क्या करते हैं, कपड़े फेंकने लगते हैं। यानी कि ये यहूदी की परंपरा बता रहा हूं, कैसे यहूदी परंपरा है। यानी कि जब कपड़े फेंक रहे हैं तो इसका मतलब क्या, दे आर सब्जेक्टेड टू द पर्सन। वो लोग उस आदमी के अंडर में बता रहे हैं मैं तुम्हारे अंडर में हूं। समझ गए ना? कपड़े किसको दिखाता है फेंकना, कि मैं तुमको राजा स्वीकार करता हूं और मैं तुम्हारी हेडशिप के अंदर हूं। तो वो लोग जो कपड़े फेंक रहे हैं वो ये कह रहे हैं, यीशु मसीह तू हमारा राजा, यू आर माई किंग, और हम अपने आप को तेरे सामने सरेंडर करते हैं। यानी कि यहूदी परंपरा थी कि जब राजा आता था लोग कपड़े फेंकते थे। यहां तो लोग सोच रहे हैं आज तो यीशु मसीह आ गए रे बाबा, अब तो यीशु मसीह बहुत कुछ करने वाले हैं। करीब 20 लाख लोग इकट्ठा थे। कितने लोग इकट्ठा थे? 20 लाख। और बैतनिया में एक दिन पहले, अगर यूहन्ना 11 पढ़ेंगे तो उसकी एक रात पहले यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा कर दिया था। यीशु मसीह 3 दिन 2 दिन, लाजर के बारे 2 दिन हो गए थे, बाइबल बताती 2 दिन और बैतनिया में रुक गया। और बैतनिया में, बेतनी बोलते, बैतनिया बोलते, वहां लाजर, मार्था और मरियम रहते थे। यीशु मसीह अक्सर वहां रुकते थे, और आज भी ये वापस बैतनिया जाते हैं। बैतनिया मतलब गरीबी, अशांति, बदहाली, उसका नाम होता है बैतनिया, बैतनी बोलते हैं उसको। वहां उस बदहाली में, उस अशांति में यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, लोगों को बताते हैं देखो मैं आशा की किरण हूं। तो वहां की अशांति हर्षोल्लास में बदल जाती है। लाजर जो मर जाता है, दुनिया देखती है कि वो मुर्दा जिंदा हो। लोग की जो दुख तकलीफ थी वो खुशी में बदल जाती है। बैतनिया का रूप ही बदल जाता है। बैतनिया रातों रात फेमस हो जाता है। याद रखो, जब यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी में आता है, तुम्हारी जिंदगी रातों रात बैतनिया से यरूशलेम हो जाती है, रोटी के घर हो जाती है, चमकदार होती है। तुम्हारे रात की पगड़ी हटा करके परमेश्वर सुंदर पगड़ी पहनाता है। तुम्हारे रात के जो टाट ओढ़े रखे परमेश्वर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं इसलिए भेजा गया हूं कि लंगड़ों को मैं पैर दूं, बंधुआई को छुटकारा दूं, और जो दबे कुचले उनको मैं आजाद करूंगा, कि यहोवा का आत्मा मुझ पर ठहरा है। बोला यहोवा का आत्मा मुझ पर ठहरा है, यहोवा का आत्मा मुझ पर ठहरा है। मैं बंधुआई को छुटकारा देने के लिए भेजा गया हूं। मैं दबे हुए को छुड़ाने आया हूं। मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने आया हूं, क्योंकि यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आमेन, आमेन। कभी कभी देखो ऐसा होता है कि बोले कि प्रभु क्या प्रयोजन है, तेरा प्रयोजन क्या है? यानी कि जब ये 2 चेहरे जाते हैं उस गधे को खोलने, है ना, तो बोले प्रयोजन क्या है? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस लॉर्ड? अगर हमने जो अभी पढ़ा ना मर्स, तो बोले व्हाट डू यू वांट लॉर्ड, पढ़ा ना भी 21, प्रभु का प्रयोजन है, बोल देना। अगर तू सोचो, परमेश्वर ने पहले से ही उस गधे को ठहरा रखा था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं अगर आपसे बोलूं कि जाओ ब्रदर, वहां एक कुत्ता है, खोल के ले आओ, जाओगे? दौड़ा लेगा वो। बट यहां यीशु मसीह ने पहले ही से सब एक प्लानिंग करके रखी है।
एक सही चीज ढूंढ के रखिए, जगह, डायरेक्शन सब पता है। इस तरह से परमेश्वर ने आपके लिए भी सही डायरेक्शन, सब चीज सही ढूंढ के रख छोड़िए। करना कुछ नहीं है, बिना उससे क्वेश्चन करे हुए चुपचाप चले जाना है। एंड यू विल फाइंड द डंकी। डंकी मतलब क्या है? पुराने समय में जो डंकी को मैटेरियल ब्लेसिंग के रूप में देखा जाता था, तो समझो कि जब उन्होंने एक बार भी परमेश्वर से नहीं पूछा और उनको वो चीज मिली, यानी कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में भी हर चीज पहले से ही ये प्री डिसाइडेड, हमारे लिए एक सही आदमी पहले से ही लगा रखा है। हमारे लिए परमेश्वर ने पहले ही वो जगह ढूंढ रखी है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आज्ञा कायदा करनी, उस डायरेक्शन में सीधे चले जाना। और यू विल फाइंड योर फिजिकल ब्लेसिंग, यू विल फाइंड अ डंकी। और देखो, इस डंकी से हम लोग और चीज सीखते हैं। जो गधा है उसके लिए भी यीशु का प्लान है। हम लोग गधे के लिए यीशु का प्लान है। बोलो, गधे के लिए यीशु का बड़ा प्लान है। First Genesis first chapter 27 verse says that we have been created in image and likeness of Christ Jesus. उत्पत्ति 1 पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हम यीशु मसीह जैसा वैसे ही हम लोग बनाए गए। तो सोचो, एक गधे के लिए इतना अच्छा प्लान है, तो हम गधों के लिए कितने अच्छे प्लान है। जर्माया 29:11 says, यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की योजना यहाँ हर बैठे गधे के लिए, गधी के लिए भलाई की है। इवन मैं भी सबके लिए भलाई की है। किसी एक भी आदमी जो ब्लूप्रिंट है उसका सबके लिए है। ऐसा नहीं कि एक के लिए नहीं है, नहीं, सबके लिए प्रोवाइडेड। क्या करना, उस गधे ने एक बार भी लात मारी क्या? बेचारा चुपचाप चला गया, उसमें कोई सवार नहीं हुआ था और उसने यीशु को अपने ऊपर बैठा लिया। मैथ्यू 11:28 says, टेक माय योक, माय योक इज लाइटर। हालेलुया। मेरा जुआ उठाओ, मेरा जुआ हल्का है। हे बहुत से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ। तुम अपना जुआ बहुत उठा लिए, अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर लिया, नहीं मैं ये कर लूंगा, नहीं मैं ये कर लूंगी, नहीं यीशु मसीह से प्रेयर से कुछ नहीं होता, नहीं मैं जुगाड़ लगा लूंगा, नहीं मैं इस आदमी को पकड़ लूंगा, ये मुझे मेरा काम बना देगा, नहीं उस आदमी के पास जाऊंगा वो मेरा काम बना देगा। नहीं यारों, थक जाओगे, थक जाओगे, थक जाओगे। गधे की तरह घूमते रहोगे और अपनी मंजिल में कहीं नहीं पहुंचोगे। देखो, गधा यूं घूमता रहता है, बना रहा टाई अप। गधा क्या करेगा? रादर ही इज मूविंग एनीवेयर। नो उसका अगर मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, मैथमेटिकली उसका जो उसकी चली हुई जो दूरी है फिजिक्स में या मैथ में, तो जीरो हुई। कैसे? जहां खड़ा था वहीं आ गया। ऐसी हमारी जिंदगी रहती है। हमें लगता तो है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी शून्य रहती है बिना यीशु के। आज बोलो, आज मैं यीशु का गधा बनने को तैयार हूं, यीशु का गधा बनने को तैयार हूं और यीशु को मैं अपने ऊपर बैठाने के लिए खुश हूं। अगले दिन यही गधा और उसकी मां दोनों गए थे, पता है? यीशु मसीह बोले ना, गधा और गधे का बच्चा दो बंदे होंगे। देखो, तो गधे के बच्चों को लेके आना। यीशु मसीह गधे के बच्चे बैठे और अगले दिन उसी स्ट्रीट पे, जब ये सब जो सीन था, अगले दिन सब लोग चले गए ना, यीशु मसीह जब चले गए, तो गधा और ये उसका बच्चा दोनों रास्ते में वॉक कर रहे होंगे। वी आर इमेजिंग, ऐसा सोच रहे हैं। तो गधा बोल रहा होगा अपनी माँ से, जो बच्चा है, माँ आज लोग मेरे ऊपर कपड़े नहीं फेंक रहे हैं, खजूर की डालियां नहीं डाल रहे हैं। तो माँ ने बोला, बेटा तू पागल है, वो यीशु मसीह तेरे ऊपर बैठा था इसलिए तेरी शान थी। आज तेरे पर यीशु मसीह नहीं बैठा है इसलिए आज तू जीरो है। हाँ, याद रखो, आपकी जिंदगी में आप जब तक आपको क्लैप, आपको लोग सम्मान, आपको फेवर जब तक देंगे जब यीशु मसीह तुम्हारे ऊपर है। वजह से बयान में लिखा है कि धर्मी जन खजूर के मानंद फलेंगे फूलेंगे। दूसरी चीज क्या फेंकी जा रही है? खजूर की डालियां। खजूर की डालियां वेव कर रही हैं, वो जॉय को बताती है। जब राजा जीत के आता है तो क्या करते हैं यहूदी लोग? खजूर की डालियां ऐसा होसाना होसाना करते हैं। पहले तो कपड़े फेंके, दूसरा खजूर की डालियां, जो हमने पाम संडे में देख रहे हैं। हालेलुया। आपने देखा ना, खजूर की डालियां रखी रहती है, वो खुशी को, डांस को शो करती है, आनंद को शो करती है। तो जब राजा सुलेमान ने अपना मंदिर बनवाया था, तो वहां सबसे पहले क्या उकेरा था? खजूर की डालियां उकेरी थी। और ये जो भीड़ थी, ये सुपरफिशियल थी। ये जो भीड़ थी ऊपर सतही थी। ऊपर से तो होसाना कर रही थी, अंदर से कुछ और चाह रही थी। यीशु से बोले थे, क्या प्रयोजन है इसका? क्या प्रयोजन है हमारे लिए? यीशु मसीह तुमने क्या रखा है? क्या आज ही तू हमको रोमन से हमको आजाद कर देगा? ये लोग हालेलुया पता क्यों कर रहे थे? ये हालेलुया इसलिए कर रहे थे कि आज यीशु मसीह बहुत लोकप्रिय हो चुके थे, है ना? क्योंकि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री खत्म होने वाली थी, सिर्फ एक हफ्ता रह गया था, यानी कि बिल्कुल हाइट पे था, पीक पे थे। यीशु मसीह को लोग इतना पॉपुलर हो चुके थे कि जहां आते थे लोग 20 लाख सोचे इकट्ठा। उस समय 20 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे यरूशलेम में। अगर यीशु मसीह एक बार बोलते तो तुरंत रिवोल्ट हो जाता। अगर एक बार यीशु मसीह बोलते हैं कि रोमन को उखाड़ फेंको, तो क्या होता? सब एक साथ टूट पड़ते और वो लोग भागना पड़ता। 20 लाख से थोड़ी लड़ेंगे, उनकी फौजें कितनी हुई? 1 लाख बस। कहा 20 लाख का 1 लाख। लेकिन यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं किया। लोगों ने 2 दिन इंतजार किया। सोमवार हो गया, संडे की बात है ये, सोमवार हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, तब तक एक स्त्री भी आ गई। उस स्त्री ने भी यीशु मसीह को वही बेतने, फिर यीशु मसीह रुक गया। तो वो स्त्री आई लाजर के घर और उसने क्या किया? इत्र उड़ेला। इत्र की जो बोतल थी वो 1 साल तक खा सकते थे, उसको तोड़ देती वो, अलाबास्टर की इत्र,
जो है फ्रेग्रेंस है, जो वो क्या करती है, यीशु मसीह को उससे सर से ऐसा करके यीशु मसीह के पाँव होती है। यीशु मसीह बोला कि इसने मुझे कब्र के लिए तैयार किया है। वो राजा का सोच रहा है, यीशु मसीह अपने मरने के बारे में बता रहा है कि वो कब्र, मतलब यीशु मसीह क्या होता है ना, जब शव जो होता है ना, जो बॉडी होती है, उसको क्या करते हैं, सुगंध द्रव्य लगाते हैं ताकि बदबू ना करे। तो वो सिंबॉलिकली स्त्री पहले से ही क्या कर रही है, यीशु के पैरों में इत्र लगा रही है, और यीशु मसीह देख रहे हैं प्रोफेटिकली कि ऐसा होने वाला है। अब यीशु मसीह के लोग बातें सुनने, लोग कह रहे हैं क्या यार, अभी तो यीशु मसीह ने लाजर जिंदा कर दिया, अगर यीशु मसीह एक बार बोल देते तो आज हम लोग जीत जाते, आज हमारा शासन हो जाता। फिर वही लोग पलट गए, हमारी प्रेयर आंसर नहीं कर रहे हो, हमारी प्रेयर आंसर नहीं करी, हमने जब हमने ऐसे किया तो तुम निकल के नहीं आए बाहर। हमने कहा बिरयानी चाहिए, यीशु मसीह नहीं आए। हमको एक घर चाहिए, यीशु मसीह नहीं आए। यीशु मसीह हमारा इलाज, हमारा ये ठीक कर दो मेरा ये बीमारी, नहीं आए। यीशु मसीह क्या बना दिया उन्होंने, अलादीन का चिराग, घिसो यीशु मसीह आ जाएंगे। यही तो किया उन्होंने। वो क्या चाह रहे थे, यीशु मसीह आज ही बोल दे कि रोमन जाओ, हम लोग लेने पे हैं। ऐसे तो होता था हिस्टोरिकल में, जब यीशु मसीह कहा था कि मेरी जो किंगडम है, माय किंगडम इज डिफरेंट फ्रॉम अर्थली किंगडम, मेरी रूहानी किंगडम है, तुम उसको धरती की राज्य से मत मिलाओ। लूका 4:18 पढ़ो जरा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा, अंधों को दृष्टि पाने का, तो समाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। समझ गए, यीशु मसीह इसलिए आए थे। और यीशु मसीह के साथ लोग रह करके भी समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह सोचे थे दाऊद की तरह लड़ेगा और हमको राज्य दिला देगा। लेकिन यीशु मसीह इससे ऊपर की, यीशु मसीह कह रहे थे मैं आया हूं आज इस लादू के घोड़े पर, इस लादू पर सवार होकर मैं इसलिए आया हूं कि तुझे मैं शैतान के कब्जे से आजाद कर दूं, मैं इसलिए आया हूं कि तू डिप्रेशन से तुझे आजाद कर दूं, मैं इसलिए आया हूं कि तुझे गुलामी की जंजीरों से आजाद कर दूं। तो सन सेट अस फ्री, नो ही इज अ फ्री इंडीड। जिसको पुत्र स्वतंत्र करे वो आजाद है। गरीबी से, कंगाली से, बदहाली से यीशु मसीह आजाद करने आए थे। आजकल इतनी सारी किंगडम आई, किसी ने कभी किसी को जनता खुश करके खुश किया हो? नहीं। आप जितनी भी आज तक सल्तनत देख लो, आदम से लेकर अभी तक, किसी भी देश में देख लो, सत्ता आई है लेकिन उन्होंने अपना पेट भरा है और फिर से चले गए। किसी ने भी एक ऐसा शासन नहीं दिया जो बहुत ही अच्छा हो। जकरिया की 9वें अध्याय की 10वीं आयत पढ़िए प्लीज। मैं एफ्राइम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और जाति जाति से शांति की बातें करेगा, समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक कविता करेगा। इसमें दो प्रोफेसी हैं, दो, एक फर्स्ट कमिंग की, एक दूसरी सेकंड कमिंग की। पहली कमिंग की क्या है कि वो किस पर आ रहा है, गधी के बच्चे पर आ रहा है, लिखा है ना, लोग होसाना होसाना बोल रहे हैं, जय हो यीशु की जय हो। दूसरी क्या बोला, मैं एफ्राइम के धनुष को तोड़ डालूंगा, यानी कि मैं जब शासन करूंगा समुद्र समुद्र तक, महानद से महानद तक। ये कौन सा बता रहा है, मैसानिक किंगडम को बता रहा है। 1000 साल तक शासन यीशु मसीह करेंगे और सारे धनुष तोड़ दिया है, यानी कि पीस होगा, लोग लड़ाई नहीं करेंगे। ये उसके लिए बोल रहा है। समझ रहे मेरी बात? दो कभी फर्स्ट कमिंग सेकंड कमिंग दोनों इस पे लिखी हुई है। प्रेम बोले तो इजराइल के में जो धनुष है, बोले क्या करेंगे, उससे हल चलाएंगे। मेमना और शेर एक ही मान पर पानी पिएंगे। छोटे बच्चे कैरात के मुंह में सांप के मुंह में, बिल में मुंह डाल, वो हाथ डाल देंगे, सांप नहीं काटेगा। दिस इज मिलेनियम किंगडम, लॉर्ड इज सेइंग। 1000 साल का शासन। कोलोसियन 2:14 पढ़ो जरा। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उनका जय जयकार की ध्वनि सुनाई। अब हिब्रू 2:14 पढ़ेंगे। और रोमांस और लोगों के भागी है, तो आप भी उसके समान होकर सदा हो गए, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जैसे कुछ कर सकती नहीं थी, अर्थात शैतान को कमर कर दिया। अभी देखो, अभी ये जो भीड़ है, ये भीड़ क्या चाह रही है, यीशु मसीह लड़ करके आवाज लगा दे और हमको रोमन सरकार से आजाद दे दे। उस समय रोमियों का शासन था, किस पर था, यहूदियों पर। जबकि यीशु मसीह ने बताया कि मेरी किंगडम, ये मेरी बासात नहीं है, मेरी आसमानी है। तो इसका वर्णन यहां दिया गया है। यीशु मारा गया, तब गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। फिर यीशु मसीह स्पिरिट में धरती के नीचे गए, सबसे नीचे स्थानों में गए। वहां पर शैतान का कब्जा है, जहां पर लोग मरते, अधलोक नीचे जाता है। वहां पर यीशु मसीह ने क्या किया, शैतान से जो जीवन की कुंजियां थी, जो उत्पत्ति के 3 अध्याय में आदम और ईव से शैतान ने चुरा ली थी, ले ली थी। क्यों, कैसे ले ली थी कि परमेश्वर ने बोला था यहोवा ने कि इस गार्डन को तुम रखवाली करना और इस ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना।
तो उन्होंने क्या किया, शैतान ने उनको उकसा दिया, आदम और ईव को, आदम ने खा लिया, और जो परमेश्वर का जो गिफ्ट था, उस गार्डन को जो पावर थी, किसके पास चली गई? शैतान के। क्योंकि तुम जिसकी बात सुनते हो उसको हर चीज दे देते हो। शैतान ने धोखे से छीन ली। फिर उसके 2000 साल बाद, उस घटना के 2000 साल बाद यीशु मसीह आए, मारे गए। समझो क्यों आया? मारे गए, गाड़े गए और नीचे गए आत्मा में, स्पिरिट में। उन्होंने उससे, शैतान से वो चाबियां छीन ली। अब बोलोगे चाबी कैसे? तो रेवलेशन पढ़ो, पहला अध्याय 18वीं आयत, तो समझ में आएगा व्हाट इज द की। समझ गया ना? नीचे गया, शैतान से छीनी, और उसके बाद बाइबल बताते यीशु मसीह ने प्रकट हुआ, यीशु मसीह ने ये बोला कि देखो मेरे पास है। और आगे लिखा है मत्ती के 16 के 19 में कि तुम पर अधोलोक प्रबल नहीं होगा, जीवनी कुंजी मैं तुमको देता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम पत्थर हो, तुम पतरस हो, यहां से बैठे एक एक आदमी पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, और तुम पर नरक के द्वार कभी प्रबल नहीं होंगे। और कोलोसियन जो मैंने पढ़ाया था, जो कोलोसियन मैंने 2:14 पढ़ाया था, वहां पर क्या किया? यीशु मसीह ने शैतान और उसके सारे जितने भी 33% फॉलन एंजल से, उन सबको ऐसा बांध करके परेड कराई स्पिरिचुअल रियल में। हालेलुया। जब जनरल हार जाता है, राजा हार जाता है, तो लोग क्या करते हैं? उसको, राजा को बांध देते हैं, उसके लोगों को बांध देते हैं। प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो होते हैं, जो भी वो होते हैं, उसके जो बंधुआई वाले होते हैं, सारा सामान उसको उसमें रथों पर रखा जाता है, दिखाते हैं। और वो सोने के चैरियट में जो जनरल होता है, जो राजा होता है, ऐसे आगे के चलता है, लोग उसकी जय करते हैं, उसको क्लॉक, उसको कपड़े फेंकते हैं और उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और पीछे जो कौन होता है? राजा, हारा हुआ राजा, उसकी सेना और सब लूटा हुआ माल पीछे पीछे आता है, उसकी महिमा करी जाती है राजा की। और उनमें से आदमी जो बंधे होते उनको उठा के शेरों के ऊपर फेंक देते, शेरों को खाते, लोगों का इंटरटेनमेंट होता है। ऐसी प्रथा थी। तो ये विधियों का लेख, शैतान को यीशु मसीह ने स्पिरिचुअल रियल में, आत्मिक रियल में परेड करवाई। समझ गया मेरी बात? अभी हमारे बैठा हुआ छोटा सा छोटा विश्वासी शैतान से ज्यादा पावरफुल है अगर वो यीशु मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे पास, हमारे बीच में छोटा सा छोटा विश्वासी, मैं बोल रहा हूं, शैतान से बढ़कर है। क्यों? क्योंकि शैतान हारी हुई सेना का है। जीती हुई सेना का छोटा सा छोटा सिपाही उस हारी हुई सेना के जनरल से ज्यादा पावर रखता है। बिकॉज वी हैव बीन गिवन द पावर ऑफ लूज एंड बाइंड। जिस धरती पर अगर हम देखें कोई चीज गलत है, अगर हम उसको बांध देंगे तो स्वर्ग में बन जाएगी। अगर हम कोई चीज देखेंगे अच्छी है, खोल देंगे तो स्वर्ग में खुल जाएगी। अब गधा खोल दिया गया, यीशु मसीह ने, गधा काम का हो गया, यीशु मसीह बैठ गए और मैं साइंस ऑफ वंडर्स में रहकर गधा करने लगा, बड़े बड़े मौजे करने लगा, लेकिन उसका कैरेक्टर नहीं सुधरा। परमेश्वर बोलता है कि मेन फल है, कैरेक्टर है, मेन फल है। हम बड़े बड़े आश्चर्यक्रम कर लें, बहुत भारी भाषाएं बोल लें, भाषाओं का अनुवाद कर लें, अगर हम अंदर फल नहीं है तो हम किसी काम के नहीं है। जैसे एक मास्टर जी टीचिंग दे रहे थे बच्चों को, बता रहे थे कि ऐसा ऐसा करके है, और मास्टर जी क्या करते थे? देखो, बच्चों को बैठा देते, डंडा मारते हैं और गधा बना देते, ऐसा करके देखा है ना? तो ऐसे गधा बना रहे थे, चल तुझे मैं गधा बनाता हूँ, चल तुझे मैं गधा बनाता हूँ, चल तुझे मैं गधा बनाता हूँ। एक ऐसे किसान गुजर रहा था अपना गधे को लेकर के, बोला अरे मास्टर जी यार, आदमी को चल गधा से आदमी से गधा और गधे से आदमी बना देता है, ये तो बड़ा काम का आदमी है। मतलब उसने उसको गधा बनाया, मारा, फिर उसका तो आदमी बन गया। गधे से आदमी बन जाता है, मारता है, गधे से आदमी बना देता है नहीं? बोलते ना अपने टीचर, गधा गएगा इधर आ, दो चपत लगाते हो, ऐसे बैठा देते, फिर वो बोले जा अभी तो ठीक हो गया। तो बोले यार ये तो बढ़िया है, मेरे गधे को आदमी बना दे। बोला मास्टर साहब मेरे गधे को आदमी बना दो। तो अब बच्चों के सामने तो बोल रहे थे चल तुझ गधा है, तुझे मैं आदमी बनाता हूँ आज। तो उन्होंने बोला ठीक है बना दूंगा, तो उसको दे देते हैं गधा। अब मास्टर परेशान, बच्चों के सामने तो बोल नहीं सकता, कोई झूठा ठहरेगा। तो बच्चे जब चले जाते हैं, वो क्या करता है, गधे को छोड़ देता है चरने के लिए, जा। 3 दिन बाद आता है, वो किसान बोलता है कि मेरा गधा किधर है, मेरा इंसान किधर है? गधा नहीं, मेरा इंसान किधर है? वो सोचा इसने बना दिया होगा गधे को इंसान। तो बोलता है, वो बेचारा परेशान टीचर बोलता है एक काम करो, तुम सीधा गांव चले जाओ और जो आदमी कुर्सी बैठे मिले समझो वही तुम्हारा गधा है, इंसान बन गया है। बोले हाँ ठीक है। चला जाता है गाँव में, तो वहां पर एक चौपाल लगी होती है और इंस्पेक्टर साहब थानेदार चेयर में बैठे होते हैं, ठीक है ना? तो बोलता अरे मेरा गधा, वाह इंस्पेक्टर थानेदार बन गया। गले लगाता है, किसी लेता है, अरे वाह मेरा कितना प्यारा है, तो तू इंस्पेक्टर बन गया, थानेदार बन गया। तो एक लात मारता खींच करके उसको। इंस्पेक्टर बोलता है इंसान तो बनेगा लेकिन लात मारना नहीं छोड़ा इसने। हालेलुया। तो बताने का मतलब क्या है कि गधा जो है मेन कैरेक्टर है। कैरेक्टर से आपकी ब्लेसिंग डिसाइड होती है, आपके फलों से आपकी ब्लेसिंग डिसाइड होती है। भले आप कितने भी मिरेकल कर लें, अगर आपके लव, जॉय, पीस, इंडोरेंस, काइंडनेस, सपोर्ट, जेंटलनेस, वीकनेस नहीं है तो किसी काम के नहीं है। 7 का 9 है,
इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि हर जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए सिंह के सामने खड़े हैं और मेमने के सामने खड़ी। ये हेवनली पिक्चर है। रेवलेशन 7:9 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय की 9वीं लाइन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और रेवलेशन 5 में लिखा है कि 24 प्राणी, 24 प्राचीन और 4 प्राणी और लाखों बिलियंस ट्रिलियंस एंजल्स खजूर की डालियां लेकर के यहोवा का धन्यवाद धन्यवाद करते रहते हैं। एक ये भीड़ है और एक नीचे भीड़ है, दोनों में कितना अंतर है। यह है आत्मिक भीड़, हर समय यहोवा का धन्यवाद कर रही है। और ये भीड़ जो है मतलबी भीड़ है, जो प्रेज एंड वर्शिप की स्पिरिट में नहीं करती है। कुछ मिलेगा तो करेंगे हालेलुया, नहीं तो जालेलुया। हालेलुया, समझ रहे ना। अगर मेरी प्रेयर, मेरी दुआ नहीं पूरी हुई तो मैं यीशु मसीह को डब्बे में बंद कर दूंगा। अगर प्रेयर आंसर होती है मेरी, आ जा तो ठीक है, नहीं तो जा। दो भीड़ में बता रहा हूं, एक भीड़ जो यहां है और एक भीड़ जो वहां है। वो सामर्थी भीड़ है, वो भीड़ स्वर्गदूतों से भरी। एक स्वर्गदूत 1,81,000 लोगों को मार सकता अकेला। कहां लिखा है? पहला राजा 2 किंग 19 में लिखा हुआ है कि एक स्वर्गदूत कितने लोगों को मार सकता है? 1,85,000 लोगों को मार सकता है। एक स्वर्गदूत इतना पावरफुल होता है यहोवा का। और यहां हम लोग हैं, ब्लड एंड फ्लैश में हैं, कुछ ताकत नहीं है। 2 आदमी से भी नहीं जीत सकते लड़के में, एक ही को पटक दे हम लोग। लेकिन जाओ, नहीं पढ़ता बाइबल, जाओ, टाइम से नहीं आऊंगा चर्चा, जाऊंगा नहीं, जाओ। ये तो हमारा दृष्टिकोण है, ये हमारा एटीट्यूड है। एक बच्चा था, 2 रोटी 5 मछली थी उसके पास सिर्फ। यीशु मसीह ने पूछा क्या 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 करें? तो बच्चा आगे आया लेकर के और वो पूछा क्या प्रयोजन है, क्या है तुम्हारे पास? अरे प्रभु तुम्हारे पास सब कुछ है, हम क्या दें तुझे? बोलते ना यीशु मसीह क्या चढ़ाए, सब तो है उसके पास। नहीं, परमेश्वर चाहता है हमसे, ही एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम अस। हमसे चाहता है, क्या चाहता है? 2 रोटी 5 मछली आपकी, इतनी सी छोटी सी चीज चाहता है वो। चाहता ताकि तुम्हारे जीवन में इतनी ब्लेसिंग होगी, 12 टोकरे भरे जाए, इतनी आशीष देना मांगता है। फर्स्ट सीक हिज किंगडम एंड राइचियसनेस, रेस्ट थिंग विल बी एडेड इन योर लाइफ। पहले स्वर्ग और उसके राज की खोज करो, बाकी चीजें स्वतः मिल जाएंगी। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? एक लेडी थी, विधवा, उसका इतना सा मैदा था और इतना सा तेल था और अकाल पड़ा था। वहां एलिया आता है, वो बोल सकती थी अरे हम क्या दें, तो हम कुछ है ही नहीं। तो बोलता है फर्स्ट मेक ब्रेड फर्स्ट फॉर मी, मेरे लिए पहले रोटी बना। वो एक बार भी ना नहीं करती, जबकि उसको जानती भी नहीं थी, और बना करके खिलाती है। बाइबल बताती है कि उस सूखे में वो हमेशा खाते पीते रहे, चैन से रहे और लोगों को ब्लेस करते रहे। ये है हमारा मसीह का राज, ये है हमारा यीशु की ट्राइम्फेंट एंट्री। जो भी है परमेश्वर से पूछने के तेरा क्या प्रयोजन है? परमेश्वर चेहरे पूछते क्या प्रयोजन है, क्या करो यीशु से? बोले जा गधों को खोल के ला। आज हमें यीशु से ये पूछना है कि परमेश्वर क्या प्रयोजन है आपका, क्या आप क्या बोलना चाहते हैं आज के ट्राइम्फेंट एंट्री में? आज आपकी मैंने जो ये विजयी यात्रा से हमने क्या सीखा? नम्रता सीखी। हमें नम्र होना, उसके लिए दीन होना है। अपना कीमती सामान सोचना नहीं है, दे देना है। हालेलुया। कीमती सामान जो भी था, खजूर, उसकी उपस्थिति में खुश रहना है। खजूर वेविंग हैंड्स, यस लॉर्ड यू आर गोइंग टू ब्लेस मी। हमारा बेथनी को तो यरूशलेम बना देगा, रोटी का घर बना देगा। हमारी मरी हुई चीजों को तू जिंदा कर देगा। अगर तू मेरी जिंदगी में आए, तू बस मेरे ऊपर सवार हो, मैं सरेंडर करता हूं, मेरे ऊपर सवार हो जा।